हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पॉलिटी का जो बैच शुरुआत किए थे उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हमको पढ़ना है संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए हेडिंग डालिए, संविधान की प्रस्तावना। चलिए लिखिए, संविधान की प्रस्तावना। चलिए हेडिंग डालिए, संविधान की प्रस्तावना। अब हमको इसमें ये पढ़ना है कि प्रस्तावना है क्या। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखिए कि प्रस्तावना, लिखिए प्रस्तावना संविधान का, संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का एक परिचय पत्र है। ठीक है, इसको नोट कीजिए कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। अब लिखिए कि भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना को विभिन्न लोगों ने देखिए विभिन्न लोगों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। विभिन्न नामों से, विभिन्न नामों से पुकारा है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसको समझिए कि प्रस्तावना है जो संविधान का एक क्या है, परिचय पत्र है। और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विभिन्न लोगों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए नोट हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए किसने क्या कहा था, तो पहला नाम लिखिए, पहले लिखिए एन ए पालकीवाला। पालकीवाला, ठीक है, इनका नाम लिखिए। देखिए एन ए पालकीवाला, इसने प्रस्तावना को, देखिए प्रस्तावना को इसने इसने प्रस्तावना को संविधान का, प्रस्तावना को संविधान का, देखिए संविधान का परिचय पत्र का, लिखिए। तो ये नेपाल के वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो लिखिए इसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। चलिए हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। अगला दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक व्यक्ति है उनका नाम है ठाकुर दास। लिखिए ठाकुर दास भार्गव। लिखिए ठाकुर दास भार्गव, इनके द्वारा जो जो कहा गया था उनके लिखिए। इन्होंने सबसे पहले एक लिखिए संविधान को, इसने सबसे पहले संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को। तो लिखिए सबसे लिखना है, लिखिए ये आत्मा कहा था। ठीक है,
और इन्होंने कुंजी कहा था, और इन्होंने आभूषण कहा था, और इन्होंने एक चीज और कहा था, सम्मानित भाग। सम्मानित भाग, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ कि ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने ही प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था, ठीक है। और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने ही प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा था, और इनके द्वारा प्रस्तावना को सम्मानित भाग बताया गया है। तो चलिए इसको बारी बारी से लिखते हैं। पहले लिखिए संविधान की प्रस्तावना, लिखिए प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ठीक है। इसी में लिखिएगा दूसरा पॉइंट कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। आभूषण है, ठीक है। इसी में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। कुंजी है, ठीक है। इसको लिखिए, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, और प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। और एक पॉइंट अब इसमें लिखा गया है, प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। ये सभी किसके द्वारा कहा गया था? तो ये सभी में लिख लीजिएगा, ये सभी कहा गया था ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। तो लिख लीजिएगा ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी है, ठीक है। अब चलिए, हो गया, लिखिए इसको जल्दी। और इसके आगे एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए प्रस्तावना लिखिए प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। सम्मानित भाग है। ये किनके द्वारा कहा गया था? वही ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। लिखिए ठाकुर दास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। चलिए, हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए कन्हैया लाल। अगला है कन्हैया लाल, देखिए कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी इनका नाम है, ठीक है। चलिए देखिए, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया था। तो लिखिए प्रस्तावना को प्रस्तावना को
संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया था? तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी के द्वारा कहा गया था। और इनके द्वारा एक चीज और कहा गया था कि जो प्रस्तावना है हमारी संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, तो पहले ये लिखिए कि कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली इन्होंने कहा था। चलिए, और एक पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, इन्हीं का कथन है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन्हीं का कथन है कि प्रस्तावना, लिखिएगा, प्रस्तावना हमारी संप्रभु, यह प्रस्तावना हमारी, एक मिनट देखिए, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। भविष्य फल है। ठीक है, ये किनके द्वारा कहा गया था? तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, चलिए इसे आगे अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। लिखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया था? तो लिखिए, चलिए, इनके द्वारा कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो लिखिए, संविधान की प्रस्तावना हमारे हमारे दीर्घकालीन हमारे दीर्घकालीन हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। चलिए, अब देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। नोट हो गया? चलिए, अब अगला पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना। ठीक है? प्रस्तावना में 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लीजिए, इसका विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, विचार। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिए, इसका भाषा कहाँ से लिया गया है? भाषा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट एक और ले लीजिए, आधार इसका क्या था? आधार कब लिया गया? आधार।
तो भाषा, विचार, विचार की बात करते हैं, विचार कहाँ से लिया गया है? आपको पता होना कि विचार लिया गया है यूएसए से, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भाषा की बात करते हैं तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, भाषा लिया गया है, ठीक है। और जो आधार है, आधार आया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था वह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो इसका आधार क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको स्वीकार कब किया गया था?